तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि पेंशन को लेकर सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है। यह खबर हर उस आदमी के लिए जरूरी है जो पेंशन लेता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, विधवा महिलाएं हों या विकलांग साथी। देखो दोस्तों, सरकार अब 5 जुलाई यानी कल से पेंशन के नियमों में कुछ बड़े बदलाव करने वाली है। अब ये बदलाव कौन कौन से हैं, इससे आपको क्या फायदा होगा, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो भाई वीडियो को पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा देना ताकि ऐसी काम की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। अब देखो भाई, हमारे देश में करोड़ों लोग पेंशन पर जी रहे हैं, खासकर वो बुजुर्ग जिनकी कोई कमाई नहीं है, विधवाएं और विकलांग लोग। ऐसे में अगर सरकार कोई नया नियम लाती है तो उसका सीधा असर इन्हीं लोगों पर पड़ता है। अब सरकार 5 जुलाई 2025 से पेंशन के कुछ नए नियम लागू करने जा रही है, इसीलिए आपको पहले से इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब सवाल उठता है कि भाई सरकार ये बदलाव कर ही क्यों रही है। तो देखो, अभी तक पेंशन देने में काफी गड़बड़ियां होती थीं। कई बार पैसे उन लोगों तक पहुंच जाते थे जो इसके हकदार ही नहीं थे, और असली हकदार लोग इंतजार ही करते रह जाते थे। पेंशन भी टाइम पर नहीं मिलती थी। अब सरकार चाहती है कि ये सब खत्म हो, पेंशन सही लोगों तक पहुंचे और समय पर मिले। इसी के लिए ये नए नियम लाए जा रहे हैं। तो चलो अब जानते हैं इन नियमों के बारे में। फोन केवाईसी अब जरूरी हो गया है। अब हर पेंशन धारी को अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर अपडेट करना पड़ेगा। इससे फायदा यह होगा कि पेंशन सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगी, धोखाधड़ी भी कम होगी, और आपका मोबाइल नंबर लिंक रहेगा तो आपको हर अपडेट एसएमएस से मिलता रहेगा। 2 मोबाइल ऐप से पेंशन चेक कर सकते हो। सरकार ने एक नया ऐप भी लॉन्च किया है। इससे आप अपनी पेंशन का स्टेटस देख सकते हो, मतलब आपकी फाइल कहां पहुंची है, पेंडिंग है या पास हो गई। अगर कोई दिक्कत है तो उसी ऐप से शिकायत भी कर सकते हो। 3 जीवन प्रमाण पत्र देना आसान हो गया है। अब हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना तो पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बैंक या ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे मोबाइल से ही दे सकते हो। उमंग जैसे ऐप से या फिर नजदीकी सीएससी सेंटर से भी बनवा सकते हो। इससे बुजुर्गों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब जानते हैं कि किन किन लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। बुजुर्गों को अब बैंक जाकर फॉर्म जमा नहीं करना होगा, मोबाइल ऐप से ही हो जाएगा। विधवा महिलाओं को अब डाक से कागज भेजने की जरूरत नहीं, सीधे ऐप पे अपलोड कर सकती हैं। विकलांग लोगों को अब हेल्पलाइन पर कॉल करने की बजाय ई-केवाईसी से काम हो जाएगा। गांव के लोगों को पंचायत ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सीएससी सेंटर पर जाकर कर सकते हैं। पहले पेंशन कब मिलेगी पता नहीं चलता था, अब तय तारीख को मिलेगी। शिकायत भी पहले मैन्युअल होती थी, अब ऐप से हो जाएगी। बार बार बैंक जाकर दस्तावेज अपडेट कराने की झंझट भी खत्म। अब आपको कौन कौन से कागज तैयार रखने चाहिए? आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जीवन प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र अगर लागू हो। अगर आप पहली बार पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है? नजदीकी सीएससी सेंटर जाओ, सरकारी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरो, दस्तावेज अपलोड करो और जीवन प्रमाण पत्र भी जमा कर दो। फिर कुछ ही दिन में पता चल जाएगा कि आपकी पेंशन मंजूर हो गई या नहीं। अब क्या नहीं बदला, पेंशन की रकम अभी वही है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आय सीमा भी पहले जैसी है। राज्य सरकार की जो स्कीमें चल रही हैं वो वैसे ही चलती रहेंगी। कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखो। 30 जुलाई से पहले पहले केवाईसी पूरा कर लो, वरना पेंशन रुक सकती है। मोबाइल नंबर आधार से लिंक जरूर करवा लो। अगर पेंशन ना आए तो ऐप या हेल्पलाइन पर तुरंत शिकायत करो। सरकार का मकसद है कि हर हकदार को उसका हक बिना किसी दिक्कत के टाइम पर मिले। इसलिए अगर आपके घर या पड़ोस में कोई पेंशन लेने वाला है तो उसे भी यह सब बता दो। उसकी मदद करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अब कुछ सवाल जवाब भी जल्दी से देख लो। 30 जुलाई के बाद केवाईसी नहीं कराओगे तो पेंशन मिलेगी नहीं, आपकी पेंशन रुक सकती है। जीवन प्रमाण पत्र कब जमा करना है? पहले सिर्फ नवंबर में होता था, अब साल में कभी भी जमा कर सकते हो। मोबाइल ऐप हर योजना के लिए है, केंद्र की पेंशन योजनाओं के लिए है, राज्य की स्कीम के लिए अलग ऐप हो सकते हैं। गांव में रहने वाले लोग भी इसका फायदा ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सीएससी सेंटर पर जाकर यह सब कर सकते हैं। अगर पेंशन ना आए तो शिकायत कहां करें? मोबाइल ऐप या पेंशन विभाग की हेल्पलाइन पर। बस दोस्तों, उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाओ और इस जानकारी को अपने जान पहचान में जरूर शेयर कर दो।